हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, मोलिक्यूलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन में मोलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब रहता है और कैसे उसको डिफाइन करेंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन के बारे में। जैसा इसके नाम से ही लगता है, मोलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। लेकिन वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज नोन एज इट्स मोलिक्यूलैरिटी। इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है, इतनी सिंपल टर्म नहीं है, कुछ और पॉइंट्स इसके साथ इंक्लूड होते हैं। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे। मोलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल दैट कम टुगेदर टू रिएक्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिक्यूलैरिटी उन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को बोला जाता है जो एक दूसरे के पास आते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, and is equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactant in this elementary reaction। और ये उस elementary reaction में जो reactant participate करते हैं उनके coefficient का sum होता है। अच्छा, elementary reaction का तो पता है ना, चेक आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने एलिमेंट्री रिएक्शन देखा था और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा था। ठीक है, तो ये हो गई मोलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन। अब है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मोलिक्यूल्स कम टुगेदर, कितने मोलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं रिएक्ट करने के लिए, इसके बेसिस पे हम किसी भी रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर बोल सकते हैं, बायमोलिक्यूलर बोल सकते हैं, ट्राईमोलिक्यूलर बोल सकते हैं एंड एटसेट्रा। इनके अलावा भी उनको डिनोशन दी जाती है। ठीक है, अब देखो हमने एग्जाम्पल लिखे कुछ रिएक्शन के, इनमें देखते हैं मोलिक्यूलैरिटी क्या होगी और कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन देखी PCl5 gives PCl3 plus Cl2। अब देखो हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, जितने रिएक्टेंट है उसके कोफिशिएंट देखो वो अपनी मोलिक्यूलैरिटी होगी। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, ये 1 ही तो होता है, तो यहाँ मोलिक्यूलैरिटी कितनी आ जाएगी, 1। इसको कैपिटल M से शो कर देते हैं। मोलिक्यूलैरिटी आ गई कैपिटल 1 और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन हो गई अपनी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। जो सेकंड बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, 2HI gives H2 plus I2। 2HI रिएक्टेंट हो गया अपना, इसी का कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट कितना है, 2। इसका मतलब मोलिक्यूलैरिटी की वैल्यू कितनी आई, 2। और ये रिएक्शन क्या होगी, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन की मोलिक्यूलैरिटी 2 तो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन बन गई है। अब देखो थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड एग्जांपल में हमारी रिएक्शन है 2SO2 plus O2 gives 2SO3। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये SO2 और एक O2। SO2 का कोफिशिएंट 2, O2 का कोफिशिएंट 1, टोटल कितना आ गया, 3। दैट मीन्स मोलिक्यूलैरिटी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। और ये रिएक्शन क्या होगी, ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है, ये आ गई मोलिक्यूलैरिटी के बेसिस पर हम रिएक्शन को कैसे कैसे डिनोट करेंगे, उनका डिनोशन और एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है मोलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिक्यूलैरिटी की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर बताएंगे कि मोलिक्यूलैरिटी की वैल्यू क्या है। निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, बट हम इसको थ्योरेटिकली रिएक्शन देखने पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट इज मोलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इनफाइनाइट और इमेजिनरी। मोलिक्यूलैरिटी इनमें से कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कराती है। मोलिक्यूलैरिटी क्या होती है, एक्चुअली इट विल ऑलवेज बी अ वोल नंबर। ये हमेशा क्या होगी, वोल नंबर होगी। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि किसी भी रिएक्शन में नेगेटिव रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी बोलने में आता है, नहीं आता। हम कभी ये नहीं बोलते कि हाफ Cl2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रैक्शंस में भी नहीं आता, नेगेटिव में भी नहीं आता। और इमेजिनरी रिएक्टेंट तो कतई पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रिएक्टेंट तो होते ही नहीं है। कैसे इमेजिन करेंगे रिएक्टेंट को। और रही बात जीरो की, तो कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड होती है तो क्या जीरो रिएक्टेंट रहने पे वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, नहीं ना।
रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ नाम, कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ तो होगा। तो इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज तो मोलिकुलरिटी शो कराती नहीं है। मोलिकुलरिटी क्या होगी? इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, और उनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर देंगे। लास्ट पॉइंट होता है मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज मोर देन 3 मोलिक्यूल्स में नॉट म्यूचुअली कोलाइड विद ईच अदर। जब हम मोलिकुलरिटी की बात करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 तक ही मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करेंगे, या 3 तक ही मोलिकुलरिटी वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और वो रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो 3 रिएक्टेंट का कोलिजन इजी होता है या फिर ऑब्जर्वेबल होता है एज कंपेयर टू मोर देन 3 रिएक्टेंट, ठीक है। ये रीजन होता है कि मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं आ सकती। कई बुक्स में ये जो नंबर होता है 3, ये थोड़ा डिफर भी करके मिलता है, ठीक है। रीजन सेम रहेगा क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे उनका म्यूचुअली कोलिजन उतना ही इम्प्रैक्टिकल सीम्स होगा, इम्प्रैक्टिकली लगेगा वो। ये हो गई अपनी मोलिकुलरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर में भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता था लेकिन कुछ चीजें अलग भी थी। तो इम्पोर्टेंट होता है ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। सारी चीजें ऑपोजिट होती है। जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करा था उसको देखिए और इस मोलिकुलरिटी को देखिए, और एक बार खुद से कंपेयर करके देखिए कौन सी प्रॉपर्टी सेम आती है ऑर्डर में और कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में।